औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाबालिग बच्चों को हासिल करने और उनसे आर्जी मुलाकात के मुकदमात की बाबत कुछ सीखने और कुछ शेयर करने की वजह से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब मियाँ बीवी ज़िंदगी गुजारते गुजारते बाज़ का तो मुख्तलिफ नाहमवारी की वजह से इस हद तक पहुँच चुके होते हैं कि उनके दरमियान रिश्ता अज़दवाज बरकरार नहीं रह सकता। दोनों में तलाक हो जाती है, या बीवी तलाक लेती है या ख़ावंद तलाक देता है, या दोनों में बाहमी रज़ामंदी से तलाक मुबारत हो जाती है। अब सूरत आती है, सवाल आता है नाबालिग बच्चों को रखने का मामला कि नाबालिग बच्चे किसी पास रहेंगे। बाज़ होता यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान बाहमी रज़ामंदी से दस्तावेज़ इकरारनामा तहरीर होता है, जिसमें बीवी अपनी शराइत रखती है कि अगर इन नाबालिग बच्चों का वालिद जो कि मेरा साबका ख़ावंद था या है, अगर मुझे तलाक दे दे, अगर मेरे फ़लाँ फ़लाँ अखराजात दे दे, हक़ दे दे, सामान दे दे, मेरी फ़लाँ चीज़ दे दे, फ़लाँ चीज़ दे दे, मेरे फ़लाँ मुतालबात पूरे कर दे, तो मैं इन बच्चों को अपनी आज़ाद मर्ज़ी से मुस्तकिल तौर पर इनके वालिद के नाम करने के लिए तैयार हूँ, कभी भी इन बच्चों का तकाज़ा नहीं करूँगी। अब सवाल ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल में बच्चे जब उनके वालिद के वाले कर दे और वालिद अपनी साबका बीवी यानी बच्चों की वालदा के तमाम हकूक मुतालबात पूरे कर दे, तो सवाल यह है कि क्या इस राज़ीनामा इकरारनामा के बाद बच्चे औरत की तरफ से दोबारा अदालत से तलब करने पर बच्चे वापस उनकी वालदा को दिए जाएंगे कि नहीं। इस कानूनी मसले को का हल जानने के लिए हाईकोर्ट का फैसला हमारी मुकम्मल तौर पर मदद करता है, और वो है 1996 CLC सवा है 1603। 1996 CLC सवा 1603। ये बात दुरुस्त है कि हर मुकदमा अपनी नोयत के लिहाज से हालात वाक़ा से मुख्तलिफ होता है। बाज़ का ज़ाहिरी तौर पर हालात एक जैसे होते हैं, लेकिन उन हालात के दर पर्दा हालात मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिस तरह से एक नोयत के हालात सामने आने के बावजूद उनके रिज़ल्ट और उनके फ़ैसले मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह से इस मुकदमा के हाई कोर्ट की इस फैसले के मुताबिक एक ख़ावंद नाबालिग बच्चों का वालिद दफ़ा 25 और 12 के तहत बच्चों को हासिल करने और आर्जी मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर करता है। दूसरे से औरत अपना मुतालबा ये रखती है कि अगर मेरा ये ख़ावंद मुझे तलाक दे दे, मुझे मेरे अखराजात दे दे, मेरा ख़र्चा डिलीवरी दे दे, मेरा ख़र्चा हक़ दे दे, मेरा सामान दे दे, मेरे फ़लाँ मुतालबात पूरे कर दे। अगर पूरे कर दे तो ये बच्चे मैं अपने इस साबका ख़ावंद या इन बच्चों के वालिद के हवाले करने के लिए तैयार हूँ। वो बच्चों का नाबालिग बच्चों का वालिद अपनी साबका बीवी या बीवी के तमाम मुतालबात पूरे कर देता है। पूरे करने के बाद तलाक हो जाने के बाद वो बच्चे इस नाबालिग बच्चों के वालिद के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। अब 10 महीनों के बाद वो औरत दोबारा अदालत में दरख्वास्त देती है कि नाबालिग बच्चों का वालिद अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो रहा है, बच्चे रोल खुल रहे हैं, बच्चों के पल्ले कुछ भी नहीं रहा। इस लिहाज से बच्चे मुझे दिए जाएं, मैं बच्चों की बेहतर परवरिश तालीम और तरबियत कर सकती हूँ। अब इसका जवाब आता है, जवाब में मसूल रहता है कि इन बच्चों को हासिल करने के बाद मैंने इस आला तरीन स्कूल में दाखिल करवा दिया है, बोर्डिंग पारे में रखा है। अब 10 महीनों में मेरी रिक्वेस्ट ये अदालत से कि वो इन बच्चों की तालीमी प्रोग्रेस की रिपोर्ट्स भी मंगवाए और देखिए कि क्या बच्चे इन 10 महीनों में किस हद तक वो बेहतरीन तरबियत और तालीम हासिल कर चुके हैं। अदालत ने वो रिपोर्ट मंगवाई और अदालत के सामने ये बात साबित हो गई कि बच्चे वाकई इन 10 महीनों में पहले से ज़्यादा इंतहाई बेहतर काबिल हो चुके हैं, बेहतर तालीम और तरबियत हो रही है, हॉस्टल में हैं और आला से आला किस्म के कालिम पढ़ रहे हैं। अगर औरत की बात को मान लिया जाए तो और बच्चे वहाँ से उठाकर इसको दे दी जाए, तो ये बात दुरुस्त है कि बच्चों का मुस्तकबिल इस तरह से रोशन नहीं हो सकेगा जिस तरह से अब बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर चल रहा है। गो के साइला टीचर है, लेकिन इसके बावजूद भी वो उन तमाम ज़राए को पूरा नहीं कर सकती कि जिन ज़राए से वो जिन तरीके से वो जिन अखराज की वजह से वो बच्चे बेहतरीन से बेहतरीन परवरिश और तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं। इसलिए हाईकोर्ट ने करार दिया कि ट्रायल कोर्ट ने इस साइला की दरख्वास्त को दुरुस्त तौर पर खारिज बना दिया। इसके बाद उस औरत ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की, सेशन कोर्ट ने भी दुरुस्त तौर पर उसके अपील को खारिज बना दिया और अब वो साइला बतौर पेटिशन हाई कोर्ट में आई है और हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट और सेशन कोर्ट के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए इस साइला की दरख्वास्त को खारिज बना दिया। एक ये कि नंबर 1 ये तो इस औरत ने बच्चे अपनी मर्जी से अपने खामद के वाले किए थे, साहब इन बच्चों के बाप के वाले किए थे,
یہ اخراجات لے کر انتہائی کثیر رقم لے کر اب بچوں کو واپس مانگ رہی ہے، نہیں دی جائیں گے۔ اس کے علاوہ بچے تو کہ بہتر تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں، بہترین ہاسٹل میں ہیں اور بہترین اسکول کالج میں جا رہے ہیں، اس لیے بچوں کے بہتر مستقبل کے سامنے آنے پر بچوں کو کسی طور پر بھی اس سائلہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ سائلہ کی تمام باتوں کو عدالت نے رد کر دیا کہ بچے اب بہتر تعلیم و تربیت حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ دستاویز راضی نامہ اقرارنامہ کے باوجود بھی اگر بچے خاوند کے حوالے کر دی جائیں، یہ نابالغ بچوں کے باپ کے حوالے بھی کر دی جائیں تو عورت پھر بھی مختلف حالات میں ان بچوں کو حاصل نہیں کر سکتی کہ جب بچوں کا مستقبل بہتر، روشن اور تاب ناک ہوتا ہوا نظر آئے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔